नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। बंगाल एसआईआर पर अर्जेंट सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। एक तरफ सीजीआई ने स्वतः संज्ञान लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ शपथ ग्रहण के 48 घंटों के अंदर पूरा खेल पलट गया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट नतीजों के तुरंत बाद बंगाल एसआईआर में दखल देने के लिए मजबूर हो गया है? इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि अगर हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट डिलीट हुए हैं तो एक्शन होगा। तो क्या अब वही होता हुआ दिखाई दे रहा है? मतलब शपथ ग्रहण के 48 घंटों के अंदर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है शिवानी, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि कुछ तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ा होने वाला है। तो फिलहाल कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते बंगाल चुनावों के नतीजों में पेच फंस गया है, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में तगड़ा झटका लगा है उस खबर से करते हैं। खबर निकलकर सामने आई है, बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है। लाइव लॉ की खबर में आप देख सकती हैं कि लिखा हुआ है कि आज सुप्रीम कोर्ट में बंगाल एसआईआर पर सुनवाई होगी। और तो और जिस तरीके से बंगाल में एसआईआर के दौरान जुडिशियल ऑफिसर्स को घेरा गया है, इस पर भी एक्शन होने वाला है। सीजीआई सूर्यकांत ने स्वतः संज्ञान लिया है और सीजीआई सूर्यकांत समेत जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच को अर्जेंट सुनवाई के लिए गठित कर दिया गया है। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि जिस तरीके से आनन फानन में ये सुनवाई होने वाली है, इतना तो साफ हो चुका है कि ये सुनवाई ऐतिहासिक होगी। वैसे भी जो बंगाल के चुनावों में हुआ है वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। ऐसा कभी इतिहास में देखने को नहीं मिला कि 27 लाख वोटर्स की अर्जियां पेंडिंग पड़ी हो और अधूरी वोटर लिस्ट पर चुनाव हो जाए। बंगाल एसआईआर के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि 27 लाख वोटर्स ने कहा कि एसआईआर के जरिए हमारा नाम हटा दिया गया है, हम अभी जिंदा हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ 136 वोटर्स को फिर से वोटर लिस्ट में शामिल किया गया और 99% अर्जियां पेंडिंग पड़ी रहीं। मतलब कि अधूरी वोटर लिस्ट पर बंगाल चुनाव संपन्न हो चुका है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बंगाल चुनावों में एसआईआर के दौरान काटे गए नामों को फिर से वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया, उस ट्रिब्यूनल के जो जज थे, जो अध्यक्ष थे, उन्होंने भी अचानक से बंगाल के नतीजों को आते ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हैरानी की बात यह है, चौंकाने वाला मामला निकलकर सामने आया है कि जज साहब टी.एस. शिवगनम के इस्तीफे के बाद खुलासा यह हुआ है कि पूरे चुनाव आयोग ने मिलकर कुल 1607 लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किया, जबकि अकेले जज साहब ने 1717 वोटर को फिर से वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया। तो आप समझ सकती हैं कि पूरा चुनाव आयोग मिलकर जो नहीं कर पाया वो अकेले एक जज ने करके दिखाया। आपको बता दें कि 27 लाख वोटर्स के नाम पेंडिंग पड़े रहे। ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इसी मुद्दे को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। आपको बता दें शिवानी, अगर बंगाल के चुनावों के नतीजों की बात की जाए तो टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हार जीत का अंतर 32 लाख का है। एसआईआर के जरिए हर एक सीट पर लगभग 30,000 से ज्यादा के वोट काट दिए गए हैं। अब इसमें भास्कर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सबसे सनसनीखेज खुलासा यह हुआ है कि 176 सीट जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहां पर उतने ही वोट काटे गए हैं जितने मार्जिन से बीजेपी विजयी घोषित कर दी गई है। तो आप समझ सकती हैं कि बंगाल के चुनावों में किस तरीके से साम दाम दंड भेद पूरा खेल किया गया। फिलहाल इसी को लेकर अब पेच फंस गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला कहता है कि अगर हार जीत के अंतर से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट दखल देगा। आपको बता दें शिवानी, 23 अप्रैल को बंगाल में पहले चरण का मतदान हुआ और 23 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सवाल किया गया कि अगर हार जीत का अंतर 2% का है और वोट 15% डिलीट कर दिए गए हैं तो क्या होगा।
इस पर जस्टिस जॉयमाला बागची ने कहा कि तब हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा और सुप्रीम कोर्ट दखल भी दे सकता है। तो आप समझ सकती हैं शिवानी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है ये मोदी सरकार के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि जस्टिस जॉयमाला बागची भी आज जो सुनवाई होने वाली है उसमें सीजेआई सूर्यकांत के साथ बेंच में शामिल हैं। तो पहले ही वो बयान दे चुके हैं कि हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। फिलहाल अब जब सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाला बागची क्या कहेंगे इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें शिवानी, सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर भी सुनवाई होने वाली है जिसमें एसआईआर के दौरान न्यायिक अधिकारियों को बंगाल में घेरा गया और तो और उन्हें बंधक तक बना लिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच चाहे जो भी चल रहा हो, फिलहाल जिस तरीके से बंगाल में एसआईआर हुआ है ये एक असाधारण स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई मौजूदा मुख्यमंत्री जांच के दौरान किसी एजेंसी के दफ्तर में इस तरह प्रवेश करेगी। तो बंगाल में ईडी ने क्या किया, बंगाल एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने क्या किया और किस तरीके से मोदी सरकार पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था बंगाल में तैनात करके भी आखिर क्यों जजेस की सुरक्षा नहीं कर पाई, इस पर भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। मोदी सरकार में जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया गया है शिवानी, ऐसा कभी इतिहास में देखने को नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि सरकारें चुनाव आयोग को स्वतंत्र रखने में नाकाम रही हैं। फिलहाल जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अब बंगाल चुनावों में हद पार कर दी है, ऐसे में आप समझ सकती हैं कि अब किस तरीके से मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगने वाला है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई है कि एक तरफ नतीजे आए, वहीं दूसरी तरफ शपथ ग्रहण होते ही बंगाल एसआईआर के अधिकारी और स्पेशल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। मतलब पहले एसआईआर कर रहे थे और अब इनाम मिल रहा है, बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। एक तरफ जज का इस्तीफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से बंगाल एसआईआर को लेकर पेंच फंस गया है, इस पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा ये देखना होगा। आपको बता दें शिवानी, ये सुप्रीम कोर्ट ही है जिसने 27 लाख वोटर्स की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि अगले आने वाले चुनावों में वोट डाल लेना। तो फिलहाल अब जब सुनवाई होगी और 27 लाख वोटर्स का मुद्दा उठेगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा और चुनाव आयोग क्या जवाब देगा ये देखना होगा। तो बिल्कुल सवाल उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे शपथ ग्रहण के 48 घंटों के अंदर एक्शन लिया है, आखिर ये अर्जेंट एक्शन चुनाव से पहले क्यों नहीं हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट में बंगाल एसआईआर का क्या होगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।